गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए हमारा जो चल रहा है एसडीआई का न्यू एडिशन मैथ, उसका सॉल्यूशन मैं करा रही हूँ। उसमें मेरा चैप्टर चल रहा है अनुपात एंड समानुपात। और उसमें मैं कल सिक्कों वाले कुछ सवाल करा चुकी थी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कुछ लोग कम समझ में आए होंगे, तो इसलिए मैं आज उन्हें दोबारा कराऊंगी। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। बिना टाइम बर्बाद करते चलते हैं सीधे सवालों की ओर। देखिए कह रहा है एक बैग में 4:2:5 4:2:5 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में टोटल कितने रुपए हैं? 11 रुपए। यहां ध्यान देंगे, अगर ये रुपए है ना, तो ये जो अनुपात दिया होगा ये किसका अनुपात है? सिक्कों की संख्या। ठीक है, ध्यान देंगे किसी बात। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग पे लोड डालना है। जब हम छोटे थे तो यही 50 पैसे, 10 पैसे और 1 रुपए मांगते थे अपने घर वालों से। अब यहाँ देखिए, यहाँ समझना कुछ नहीं। 1 रुपए के कितने सिक्के? 4 सिक्के। अच्छा तुम सोचो, तुम्हारे पास 1-1 रुपए के 4 सिक्के हैं, तो कुल कितने रुपए हो गए भैया? कितने रुपए हो गए? 4 रुपए। अब यहाँ सोचो 50-50 पैसे के कितने सिक्के तुम्हारे पास? 2 रुपए। तो कितने रुपए हो गए? 1 रुपया। अब भैया 10-10 पैसे के कितने सिक्के? 5 पैसे। सॉरी, 10-10 पैसे के कितने सिक्के? 5 सिक्के। तो तुम ही लगाओ तुम्हारे पास कितने सिक्के, कितने रुपए हुए? 50 पैसे हुए या नहीं हुए? तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0.5, क्योंकि 1 रुपए में होते 100 पैसे। ये कितने पैसे? 10 पैसे। ऐसे ऐसे 10-10 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए थे? 10 सिक्के। अगर 10 सिक्के तुम्हारे पास होते तो कितना रुपया बन जाता? 1 रुपया। लेकिन ये कितने सिक्के? 5 सिक्के। तो कितने रुपए बन गए? 50 पैसे। 50 पैसे को तुम देखो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, पैसे हैं लेकिन मुझे तो रुपए में चाहिए। रुपए के लिए क्या करते हैं, अगर तुम इसे 100 से भाग दोगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और बटे में 10 है तो पॉइंट कितने अंक पहले आ जाएगा? 1 अंक पहले, यानी कि 0.5। सही है। तो यहाँ देखिए, अब तो ये रुपए हैं। अब मैंने भी रुपए बना लिया, टोटल जोड़ लो कितने रुपए हो गया। तो भैया कितना हो गया? 5 और 1 6, सॉरी 4 और 1 5, 5 में 50 पैसे जोड़ो कितना, यानी कि 5.5। और 5.5 का मान दे कितना रखा? 11 रुपए। मुझसे पूछना चाह रहा है ये 50 पैसे के सिक्के। तो 50 पैसे के सिक्के हैं कितने? 2, यानी कि 2 भाग का मान। तो देखो पॉइंट हटाओगे, यहाँ 0 लगाओगे। कितने गुना ढूंढा? 2 गुना। तो 2 दूनी 4। कितने रुपए, कितने सिक्के हैं उसके? 2-2 के 50 पैसे के 4। नेक्स्ट सवाल। आज कोशिश करूंगी कि सिक्के वाले सवाल तुम्हारे दिमाग में घुस जाए। सही है, थोड़ा जल्दी स्पीड से करेंगे। 112 सवाल पढ़ो। कह रहा है एक संदूक में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपए। कितने कितने के? 1 रुपया, 2 रुपए और 5 रुपए। 5 रुपए के सिक्के बराबर मात्रा में है। देखो यहाँ पिछले सवाल में अंतर था और इस सवाल में अंतर था। वहां पे क्या है, उनके सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया था, लेकिन उसने क्या कहा है, इस बार सिक्कों की जो संख्या है वो क्या है? बराबर। तो ये भी एक्स मानो, एक्स मत मानो, कोई भी एक संख्या मान लो। देखो अगर मैं यहाँ 3-3 मानूंगी, तो जब अनुपात निकालोगे तो 1:1:1, तो इतना झंझट ना करते हुए सीधा मैं क्या मान लूं? 1 मान लूं। ठीक है, यानी कि ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। और तुम्हें पता है ये क्या है? सिक्के की संख्या। ठीक है, जब भी यहाँ रुपए दिया होगा ये सिक्कों की संख्या दी होगी। कितना कह रहा है ये? टोटल धनराशि कितनी है? 184। अब यहाँ समझो ये रुपए हैं तो ये भी क्या होने चाहिए? रुपए। अच्छा 1 रुपए का कितना सिक्का? 1 सिक्का। तो कितने रुपए बने भैया? 1 रुपए। ऐसे यहाँ देखो 2 रुपए का कितना सिक्का? 1 सिक्का। तो रुपए कितने बने? 2 रुपए बनेंगे नहीं बनेंगे? मुझे रुपए से मतलब है। अब यहाँ देखो 5 रुपए का कितना सिक्का तुम्हारे पास? 1 सिक्का। तो कितने रुपए? 5 रुपए बने। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 5 और 2 7 और 1 8। 8 भाग का मान कितना दिया? 184। मुझे किसके पैसे चाहिए भैया? तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के, यानी कि 1 भाग का मान। प्रत्येक प्रकार के सिक्के एक ही तो है, तो 1 भाग का मान तुम्हें चाहिए। ठीक है, गुना ढूंढ लो। तो 8 दूनी 16, 2 बचा, 8 तिया 24, यानी कि कितने आ गए? 23, क्योंकि 23 ही का ना, 23। अब तो समझ में आ रहे होंगे मुझे लगता है। नेक्स्ट सवाल 113 पढ़ेंगे। 113 में कह रहा है एक बैग में 6:3:2 के अनुपात में, 6:3:2 के अनुपात में कितने? 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे। ये 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के क्या है? अनुपात है। तो अच्छा ये क्या दिया होगा? पक्का सिक्के की संख्या। ठीक है, क्योंकि उसने कहा है टोटल रुपए कितने हैं? 30.8। ठीक है, तो ये भी तुम्हारे पास रुपए होने चाहिए। अच्छा एक बात बताओ,
₹1 के कितने सिक्के उसके पास? 6 सिक्के, तो क्या 6 रुपए बन गए होंगे? ठीक है, बन गए होंगे। 50 पैसे के 3 सिक्के। अच्छा तुम सोचो, तुम्हारे पास 50-50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए बन गए? तो बन रहा ₹1.5 बन गया, नहीं बन गया? अच्छा अब यहाँ सोचो, 10 पैसे के कितने सिक्के? 2 पैसे, सॉरी 10 पैसे के 2 सिक्के, तो कितने कितने बने उसके पास? अब 20 ही पैसे तो बने उसके पास, तो 20 पैसों को 100 में जब रुपए में कन्वर्ट करोगे तो 100 से भाग दे देते, तो यहाँ ये कट जाता है और 1 0 पॉइंट लग जाता है यहाँ, तो कितना? 0.2। ठीक है, अब जोड़ लो इसे, सीधा यहाँ भी कन्वर्ट कर सकते थे तुम। तो देखो 6 और 1 7, पॉइंट के पीछे पॉइंट जुड़ता है, तो कितना हो गया? 6 और 1 7। यहाँ भी जोड़ सकते हो, जिसके पीछे पॉइंट नहीं होता उसके पीछे मान लेते हैं, तो कितना? 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट 1.5 और पॉइंट कितना? 2, कितना? 7.7, 7.7। इसका मान कितना दिया है? 30.8। पॉइंट से पॉइंट हट गया, एक अंक पहले इधर था, एक अंक पहले इधर था। मुझे क्या किसकी संख्या पूछ रहा? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है कितनी? 3। 3 भाग का मान तुम्हें 4 आया। ठीक है, अब जब 3 भाग का मान तुम निकालने होंगे, दिख रहा है? अब यहाँ काट लीजिए पहले, देखो 11 से जा रहा है, 11 सत्ते 77, 11 से यहाँ काट लो, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, कट गया, और 7 चौक 28, कितने गुना पाया? 4 गुना, 4 तिया 12, यानी कि आंसर कितना आ गया होगा? 12। नेक्स्ट सवाल देखिए, मैंने जो 113 तक सवाल हैं ये मैंने कल के कराए हुए सवाल कराए हैं। आज हम चलते हैं अपने नए सवालों की ओर। कुछ नहीं है, सीखना है बस भैया, कैसे भी करके। अगर समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। देखिए ये कह रहा है एक थैले में कितना? ₹1.50 और 25 पैसे, कितने कितने के हैं? ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के, 25 पैसे के सिक्के बराबर संख्या में, सिक्के जो है यानी कि जो सिक्कों की संख्या है वो कैसी है? बराबर। और जब भी बराबर कहेगा तो हमेशा 1 मान लेना। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। सिक्के बराबर संख्या में है, कुल राशि कितने रुपए है? 105 रुपए टोटल है। तो मैं भी क्या करूं, इनके रुपए, ये रुपए हैं, इनके भी रुपए बना दूं। अच्छा बताओ, ₹1 का कितना सिक्का? ₹1। तुम्हारे पास ₹1 का एक सिक्का, तो कितने रुपए बने? ₹1। 50 पैसे के कितने सिक्के तुम्हारे पास? 50 पैसे तो रह गए, एक ही तो सिक्का है, तो उसे कैसे लिखोगे? ₹0.5 में जब कन्वर्ट करोगे वो कैसे? 50 पैसे है, एक ही सिक्का है, तो 100 से भाग दोगे तो कितना आएगा? देखो 50 दूनी 100, यानी कि आधा, आधे का मतलब 0.2। सही है, यानी कि 50 पैसे कितने? 0.5। अब यहाँ देखो 25 पैसे के कितने सिक्के? एक ही सिक्का, यानी कि कितने रुपए? 0.25। ठीक है, इन्हें थोड़ा करना सीख लीजिए, पॉइंट को कैसे यूज करना होता है। जब देखो 25 पैसे हैं, 25 पैसों के जब तुम रुपया बनाओगे तो 25/100, 25 चौका 100, यानी कि 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है? 0.25। टोटल कितना है तुम्हारे पास? 105, तो इसका भी टोटल रखो, तो टोटल कितना होगा? 1, इसके पीछे पॉइंट नहीं है तो पॉइंट पीछे मानेंगे, 1.0, 0.5, 0.25, जोड़ लो कितना हो गया? 5 7.1, यानी कि 1.75 का मान कितना दिया उसने? 105। मुझसे किसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है? तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछना चाह रहा है, यानी कि 1 का मान। ठीक है, तो यहाँ देखो पॉइंट, यहाँ कितने अंक पहले? 2 अंक पहले, लेकिन उधर नहीं है तो पॉइंट हटाओ, दूसरी तरफ 2 0 बढ़ाओ। ठीक है, अब काट लीजिए इसको, कितनी बार कटेगा? देखो 25 के पहाड़े से जाएगा क्या? 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175, यहाँ काटो, 25 चौका 100, 5 बचा, 25 दूनी 50, ये 0 का 0 ऐसी, 7 छंग 42 और ये 0 ऐसी, कितने गुना पाया? 60 गुना। तो आंसर कितना मिल गया तुम्हें? 60। ये तो पूछा था। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। मुझे लगता है तुम्हें थोड़ी बहुत दिक्कत यहाँ आ रही होगी, कुछ नहीं। अगर 50 पैसे हैं, सिक्का एक ही है, तो कितना आएगा? 0.5। जब भी आधा रुपया बनने होगा और 1/4 बनने होगा तो 0.25। सही है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर देखेंगे 115। 115 में कह रहा है एक बैग में 3 2 3 के अनुपात में, कितने के अनुपात में? 3 2 3 के अनुपात में ₹1, 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में कितने, टोटल कितने रुपए हैं? 25.8 रुपए हैं। जब भी ये रुपए दिया होगा तो ये पक्का क्या होने वाली है? सिक्कों की संख्या। ठीक है, सिक्कों की संख्या है ये, तो मुझे रुपए बनाना है। अच्छा ₹1 के तुम्हारे पास कितने सिक्के? 3 सिक्के, तो कितने रुपए बने बताओ? 3 रुपए बने या नहीं बने? ठीक है, अब यहाँ देखो
50 पैसे के तुम्हारे पास कितने सिक्के, 2 सिक्के, तो कितने रुपए बन गया, 1 रुपया। ठीक है, ऐसे यहाँ जाओ, 10 पैसे के कितने सिक्के, 3 सिक्के, तो कितना आएगा, 0.3। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। तो ये टोटल है, तो मैं भी टोटल रखूँ, देखो 3 और 1 4, यानी कि 4.3, और इसका मान कितना दिया है तुम्हें, 28.8। पॉइंट यहाँ भी एक अंक पहले, यहाँ भी एक पहले, हटा दो। मुझसे वैल्यू किसकी पूछी उसने, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी, दो भाग का मान पूछना चाह रहा। 3 कहाँ पे जाके 8 बनाता है, तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 6 18 पे बनाया। तो 43 की गुणा 6 से करा के देखो, 6 18 का 8 हाथ से लगा 1, 6 चौक 24 और 1 25, 25 कितना आ रहा है, सॉरी ये दिया है कितना है, 25.8 ही दिया है। तो ये कितनी बार इससे डिवाइड हो गया, 6 बार। तो ये कितने गुना पाया, 6 गुना, तो इसका भी 6 गुना कराओ, 2 6 12, यानी कि कितने वो थे उसके 50 पैसे के, 12। नेक्स्ट सवाल नंबर पढ़ेंगे 116। देखिए सवाल नंबर 116 में कह रहा है, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 1:2:4 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल धन कितना है, टोटल धन है कितना, 225, ठीक है, रुपए। तो ये पक्का क्या होने वाली है, सिक्कों की संख्या। ठीक है, रुपए है तो ये रुपए है तो इनका भी रुपए बनाओ। अच्छा ये बताओ, 1 रुपए का एक सिक्का तुम्हारे पास, तो कितने रुपए बने, 1 रुपया। यहाँ बताओ 50 पैसे कितने सिक्के तुम्हारे पास, 2 रुपए, 2 सिक्के, तो कितना रुपया बनेगा, 1 रुपया बना नहीं बना। अब यहाँ देखो 25 पैसे के 4 सिक्के तुम्हारे पास, तो कितने रुपए बने, 1 ही रुपया तो बना। वो कैसे भैया, 25 पैसे के, तो 25 पैसे के 100, 1 रुपये में कितने पैसे, 100 पैसे, तो ये कितने पैसे हैं, 25 पैसे, तो 25 चौका 100, यानी कि 25 पैसे के अगर तुम्हारे पास 4 सिक्के होंगे तो कितना रुपया बन गया, 1 रुपया। अब ये बताइए टोटल, तो इसका भी टोटल रखूं, तो 1 2 3, 3 भाग का मान कितना, 225। मुझसे पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी कि 2 भाग का मान, काट लो, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 75 दूनी 75 गुना पाया, 75 दूनी 150, यानी कि आंसर कितना आएगा, 125। भाई दूसरा तरीका भी है सवाल को करने का, अगर तुम्हें इससे समझ में आ रहा है तो इससे कर लो, अगर किसी को समझ में इससे नहीं आ रहा है तो दूसरा तरीका भी उसे देख लेते हैं। देखो दूसरा तरीका क्या है सवाल को करने का, दूसरा तरीका ये है, जो अनुपात दिया होगा उसके पीछे ना x मान लो, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 रुपया है तो खुद ही 1 रुपये में 100 पैसे, ये तो पूरा कंप्लीट है, यानी कि ये तो पूरा ऐसे ही रहने वाला है। अब यहाँ ये 2x लिखो, ये सोचो 1 रुपये में 100 पैसे होते, जबकि ये कितने पैसे, 50 पैसे, 50 पैसे के कितने सिक्के बनने होंगे 100 में, तो जितने भी बनेंगे उससे भाग दे देंगे रुपए बनाने के लिए। अब ये देखो 4x है, 25 पैसे के 100 पैसे में कितने सिक्के बनेंगे, 25 चौका 100, 4 तो 4 से भाग दे देंगे, ये रुपए बन गए। अब रुपए देने के लिए क्या करते हैं, भाग, और सिक्के बनाने होते हैं ना तो गुणा कर देते हैं। तो कुल दे कितना रखा उसने पैसे, 225। देखो 4 से 4 खत्म, 2 से 2 खत्म, 1 2 3, 3 भाग का, यानी कि 3x बराबर कितना, 225। काट लोगे तो कितनी बार कटेगा, 75 बार, यानी कि x का वैल्यू कितना निकलेगा, 75। मुझसे पूछा 2 वाले, यानी कि 50 पैसे के, यानी कि 50 पैसे के हैं कितने, 2x, तो 2 गुणा कितना हो गया, 75, यानी कितना, 150। भाई दूसरा तरीका ये है करने का, सही है, जो तुम्हें अच्छा लगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, जो सवाल नंबर 117 है वो तुम लोगों को करना है। उससे क्या है, थोड़ा मुझे अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि तुम अपने आप तो बताने वाले हैं नहीं कि हाँ हमसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कोई कमेंट्स भी नहीं करेगा कि हमें दोबारा समझा दीजिए। तो ये सवाल आपके लिए, इससे क्या होता है, मैं आपके उसका अंदाजा लगा पाऊंगी कि आपने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 118 में कह रहा है, एक व्यक्ति के पास 1 रुपया, 5 रुपये और 10 रुपये, सही है, 1 रुपया, 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल धन कितना है, 640 रुपये, ठीक है। अब ये कह रहा है, यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। देखो जब भी समान हो, मैंने क्या कहा था, ये सिक्के हो या नोट हो, बात तय की है, संख्या कैसी है उनकी, समान, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ठीक है, समान है।
ये टोटल रुपए हैं तो इनका भी रुपया बनाओ। अच्छा, 1 रुपए में 1 रुपए का एक सिक्का तुम्हारे पास, तो कितने रुपए बने? 1 रुपया तो बनेगा। 5 रुपए का कितना सिक्का तुम्हारे पास? एक सिक्का, तो रुपए कितने बने? 5 बने। ठीक है, अब यहाँ देखो 10 रुपए का कितना सिक्का तुम्हारे पास? एक सिक्का, तो रुपए कितने बने भैया? 10। ये टोटल, तो ये भी टोटल। 10 और 5 15 और 1 16। 16 भाग का मान कितना है? 640। मुझे किसका पूछ रहा वो ये देख लेंगे। मुझसे पूछना चाह रहा है तो कुल मिलाकर नोटों की संख्या, तो कुल 1 2 3 यानी कि 3 भाग का मान तुमसे पूछना चाह रहा। तो 16 चौका 64, ये वाला 0 कितने गुना पाया? 40 गुना। तो तुम भी 40 गुना करा दो। 6 3 चौक 12, 0 ऐसी फ्री में, यानी कि कितना मिला? 120। आई होप सभी को अच्छे समझ में आ गया हो सवाल। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 119 सवाल देखेंगे। और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करते रहिए। भाई वीडियो को थोड़ा लाइक ज़्यादा किया करो। पढ़ तो लेते हो, लाइक नहीं करते हो तुम लोग हैं। सवाल नंबर देखेंगे 119। 119 में कह रहा है एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, कितना? 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के हैं जिनकी कुल संख्या 175 है। अच्छा एक बार बताओ, यहाँ 175 के पीछे रुपए वगैरह लगा क्या? नहीं लगा। तो ये क्या है? टोटल सिक्कों की संख्या है। अब सही है, ये सिक्के हैं, ये रुपए नहीं है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य, अब देखो यहाँ पे जो दिया है सिक्कों का मूल्य दिया है, सिक्कों का दिया है मूल्य। एक बात याद रखेंगे, जब भी यहाँ पे क्या देगा? सिक्कों की संख्या, तो यहाँ क्या देगा? सिक्कों का मूल्य। अगर यहाँ क्या देगा? टोटल रुपए देगा, कितने रुपए, तो हमेशा यहाँ क्या देगा? सिक्कों की संख्या देगा। सही है, हमेशा अपोजिट देता है। अब मुझसे पूछो ये क्या, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य कैसा? बराबर, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। ठीक है, ये सिक्के हैं, तो मैं भी क्या बनाऊं? इनके सिक्के। सही है, अब यहाँ समझना 1 रुपए का कितना? 1 रुपए के मूल्य का मतलब 1 रुपए वाला जो है कितना मूल्य है उसका? 1 रुपए। सही है भैया। अब देखो ये क्या था? सिक्कों की संख्या है, ये सिक्कों की संख्या है, तो मुझे भी क्या चाहिए? इधर सिक्कों की संख्या। सही है, देखो ये मूल्य है। ठीक है, ये यानी कि क्या है? मैंने 1 रुपया यहाँ पे मान लिया, ये रुपया है। अच्छा ये बात बताओ, ये 1 रुपया है, 1 रुपये का सिक्का कितना तुम्हारे पास? एक सिक्का, तो ये कितना सिक्का बना होगा? एक ही सिक्का बना होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 रुपया है और 1 रुपए के कितने कितने के सिक्के चाहिए? 50-50 पैसे के। तो कितने सिक्के बनने होंगे तुम्हारे पास? 2 सिक्के बनने होंगे। 1 रुपया है, 1 रुपए के कितने कितने के सिक्के बनाने तुम्हें? 25-25 के। तो कितने? 25 चौका 100, यानी कि तभी तो 1 रुपया बनेगा जब तुम्हारे पास 25-25 के 4 सिक्के होंगे। तो ये कितना बनेगा भैया? 4। आई होप सभी को अच्छे समझ में आ गई हो। ये सिक्के थे इसलिए इनको सिक्के बना दिया। रुपए होता तो रुपए बना देते। थोड़ा सा एक बस सोचना है, तो मैं कुछ नहीं करना। ये टोटल है तो इसका भी टोटल रखो। 4 2 6 और 1 7, यानी कि 7 भाग का मान कितना? 175। मुझसे पूछा उसने टोटल सिक्कों का मूल्य, तो 1 2 3 रुपए है, तो गुना ढूंढो। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, कितने गुना पाया? 25। तो इसका भी 25 गुना कराओ, 25 या 75। आंसर कितना आएगा? 25। भाई अगर तुम्हारी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स करके बताना कि मैम हमें समझ में नहीं आया। मैं आपको देखो बार बार कहती हूँ, तो शर्माने वाली बात तो इसमें कोई है नहीं। नहीं समझ में आता तो मुझसे बताओ, क्योंकि हमें एग्जाम निकालना है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मैं चाहती हूँ कि देखिए जो सवाल नंबर 120 है, इस सवाल को आप लोग करो। सही है, क्योंकि इतने सारे सिक्के वाले सवाल मैं तुम्हें करा चुकी हूँ और 2 तरीके तुम्हें बता चुकी हूँ। जो तुम्हें समझ में आ रहा हो उससे तुम उसे करने की कोशिश करना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 121। सवाल नंबर 121 में कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, 25 पैसे के टोटल कितने सिक्के हैं? 280 सिक्के। भैया ये सिक्के दिए हैं, रुपए नहीं दिए, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य कितना दिया है? देखो 8 4 और भैया 3। ये क्या है? मूल्य, सिक्कों का मूल्य। अच्छा एक बात समझेंगे, ये सिक्के हैं तो मुझे भी क्या बनाने? सिक्के बनाने। सही है। अच्छा ये मूल्य है, ठीक। तो एक बात बताओ, ये कितने? 1 रुपए का 1 रुपए, ये 8 रुपए है समझ लो। तो 1 रुपए के कितने सिक्के बन जाएंगे? 8 सिक्के बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे भैया।
ठीक है। अब यहाँ देखो ये 4 रुपए हैं, ये रुपए हैं। जब भी ये सिक्के दिया होगा तो ये रुपए वाली संख्या तुम्हें दी होगी कि ये टोटल तुम्हारे पास इतने रुपए हैं, ऐसा समझ लो। फिर इन्हें क्या है, जो ऊपर संख्या दी गई है उन संख्याओं के तुम्हें सिक्के बनाने हैं। अब एक बार बताओ, तुम्हारे पास 4 रुपए हैं तो 50-50 पैसे के कितने सिक्के बन गए होंगे? 8 सिक्के बने होंगे या नहीं बने होंगे? बने होंगे। अब यहाँ देखो ये 3 रुपए हैं, 25-25 पैसे के कितने सिक्के बने होंगे? सही है, ये देखना है। अच्छा ये बताओ 3 रुपए हैं, 1 रुपए में कितने सिक्के बन जाते हैं? 25-25 के 4 बनते हैं। तो जबकि ये कितने रुपए हैं? 3, तो 4 तिया 12, कितने बन गए होंगे? 12। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी? ठीक है। अब यहाँ जोड़ लो, 12 और 8 कितना हो गया? 20, 20 और 8 28, टोटल कितना हो गया? 28 सिक्के मेरे हिसाब से। लेकिन बुक के हिसाब से कितने हैं? 280। मुझसे क्या पूछना चाह रहा है वो, ये देखेंगे। वो पूछा 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। सही है। तो देखो ये तो थे भैया रुपए, ये है सिक्के, सिक्कों की संख्या है ये। कभी गड़बड़ कर दो, 50 पैसे को सिक्कों की संख्या पूछना चाह रहा है तुमसे। कई वैल्यू इसकी मत निकाल देना, ये मान, ये वाला मान रुपए में दिया होता है। मुझसे पूछना चाह रहा सिक्कों की संख्या, यानी कि इसका मान 8 भाग का मान। तो देखो 8 से जब यहाँ काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 10 बार, यानी कि 10 गुना। तो तुम भी इसका कितने गुना करा दो? 10 गुना। 8 का 10 गुना कितना होता है? 80, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा भैया तुम्हारा? 80। आई होप सभी को अच्छे समझ में या सवाल आ गए हों। देखिए जो मेरे नेक्स्ट सवाल है वो IVA पर आधारित सवाल शुरू हो जाते हैं। यहाँ से मैं आपको फिर भी एक सवाल आज के सब उसमें करा दे रही हूँ, लेकिन जो IVA पर आधारित है वो सारे कल की क्लास में होंगे। वो भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो। ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल समझ में आ गया।